शारदा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर के सबसे छोटे सदस्य, यहाँ तक कि हमारी मेहमान जो कुछ ही महीनों पहले हमारे साथ रहने आई, उसने भी अपना सब कुछ दे दिया राघव को बचाने के लिए, और एक तुम अपनी अंगूठियां तक नहीं दे पा रही। हाँ बुआ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पास जो कुछ भी ना प्लीज दे दीजिए मेरे भैया को बचाने के लिए। तुझे क्या लगता है राघव को बचाने के लिए तुझे मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है? आप सबको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे होते तो आप लोगों को इस तरह गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सोने चांदी जेवर इसके कोई मायने नहीं है। मैं तो राघव के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन ये गहने नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये नकली है, सब इमिटेशन है ये। तुम कब से नकली जेवर पहनने लगी? जब से रीत ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। आपको क्या लगता है इस घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, हमारे बिल्स कैसे पे किए जा रहे हैं? उस सब के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। मैंने बेच दिए, कोई दिक्कत से चल जाएगा, लेकिन राघव को कैसे बचाएगी मुझे नहीं पता। शांत हो जाओ शारदा, एक बार राघव को घर लौट के आने दो, फिर हमारे बुरे दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रीत सच में इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जानती हूँ रीत जो ये महान बनती है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है। हमारे राघव की जान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए पैसा, पैसा। मैंने इधर होटल नहीं खोल रखा है, जानता है ना, उधर तेरे घर वालों की नींद उड़ी होगी पैसों का इंतजाम करने में। तुम्हारा ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है ना, तभी तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। ज्योतिष है तू, ज्योतिष मैं लिखता है सबकी किस्मत। देखना चाहता है कैसे? अभी दिखाता हूँ। लैंडलाइन पे कॉल। पक्का किडनैपर होगा वो। रुक, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो। वो पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम हम इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। देखिए, राघव को बचाने के लिए जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। सच मानिए, राघव की जिंदगी से बढ़कर कीमती हमारे लिए और कुछ नहीं है। राघव मेरे लिए कीमती नहीं है, मेरे लिए मेरा पैसा कीमती है। अगर 1 घंटे में मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो राघव के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर के मैं भिजवा देगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मेरी भैया से बात करिए प्लीज, मुझे मेरे भैया से बात करनी है। उन्नी मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वरदा जैसे गुंडे सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। तेरे को ऐसा लगता है? मैं तेरे को दिखाता है। भैया, राघव! उन्नी, बुआ जी, इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पैसे देकर इसकी ताकत नहीं बढ़ानी हमें। न जाने कितने मासूम लोगों की जान लेगा उसके बाद ये। तुम लोग को अगर ऐसा लगता है कि राघव की हीरोगिरी देखकर मेरा मन बदल जाएगा और मैं इसे छोड़ देगा, तो ये तुम लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। 1 घंटे में अगर मेरे को पैसे नहीं मिले ना, तो इसके इतने टुकड़े करूंगा कि तुम लोग गिन भी नहीं पाओगे। प्लीज 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 ऐसा प्लीज कुछ मत कीजिए, हम पैसे आपको दे देंगे, मेरे भैया मेरे सब कुछ, प्लीज ऐसा मत कीजिए बुआ जी। हेलो वरदा, मैं रीत बात कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। राघव को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझे? हाय मेरी जान, कहाँ थी तू अब तक? तेरे तो मैं इंतजार कर रहा था। मैं जानता था तू फोन पे जरूर रहेगी। जानती मैंने तुझे कितना मिस किया, कितना याद किया जेल में। तुमने जितने पैसे मांगे मैं लेकर आ रही हूँ। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मुझे राघव देना, बात खत्म। वेरी गुड। मैं जानता था उस पूरे घर में तू ही एक हिम्मत वाली है जो कि राघव को बचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तू पैसे लेके आ रही है ना, मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, लिख। और हाँ, पिछली बार की तरह चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जेल में मैंने जो है सारे पैतरे सीख लिए कि तेरी जैसी लोमड़ी से कैसे बचना है। इस बार अगर कोई भी गलती की ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। जैसा कि मैंने कहा,
मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मुझे राघव देना, बात खत्म। एड्रेस बताओ। गुड, अब एड्रेस लिख। प्रीत, मैं जानती हूँ रोहित, तुम मुझे यही याद दिलाने आए हो जो ध्रुव ने कहा था कि राघव हमारा दुश्मन है, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने हमारे अकाउंट्स वाले को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था पैसे निकालने के लिए, और उसने पैसे निकाल लिए। चलो चल के मेरे सौतेले भाई को बचाते हैं। तुम इस सब के लिए मान कैसे गए? राघव की जान खतरे में डालना मेरा कभी भी मकसद नहीं था। वो जैसा भी हो, जो भी हो, वो कभी ना कभी तुम्हारा पति था, और तुम्हें उसकी परवाह है, और जिसकी तुम्हें परवाह है मुझे उसकी फिक्र है। भले ये बात मुझे पसंद ना आए, लेकिन उसके लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। थैंक यू रोहित। शांति से बैठ। क्या हो रहा है ये? कितने चूहे हैं यहाँ? मेरा बैठना मुश्किल हो रहा है। अरे छोड़ना, आ तू एंजॉय कर रहा। आ रहा हूँ। प्रीत, चाबी दो, मैं ड्राइव करूंगा। रोहित, तुम मेरे साथ नहीं आओगे। कैसी बातें कर रही हो? इतने सारे पैसे लेकर के इतनी खतरनाक जगह में मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? मैं जानती हूँ वर्धा कितना खतरनाक है। पिछली बार किसी तरह मैं वहां से बच के आ गई थी, और मुझे नहीं पता इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं, मैं जिंदा वापस आ पाऊंगी या नहीं। प्रीत, तब तो मुझे तुम्हारे साथ चलना ही चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? मेरे साथ बहस मत करो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं बहस नहीं कर रही हूँ रोहित। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो जिस इंसान पे मैं पूरा भरोसा करती हूँ वो हमेशा ध्रुव के साथ हो। ध्रुव अपनी नफरत और दुश्मनी में सही गलत का फर्क भूल गया है। वो गलत रास्ते पे चलने लगा है, और ये सब देखकर मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, बहुत डर लगता है उसके लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जैसा भरोसेमंद इंसान हमेशा उसके साथ रहे, ताकि सही समय आने पर तुम उसे सही रास्ता दिखा सको। प्लीज रोहित, अगर तुम्हें जरा सी भी फिक्र रहने दी तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम मेरे लिए यहाँ ध्रुव के पास रुकोगे। लेकिन रीत, मैं तुम्हें अकेले। ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? कम ऑन, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। वर्धा को उसके पैसे टाइम पे नहीं मिले तो वो पता नहीं क्या कर देगा। वो तो बहुत सीरियस था, क्या करूं मैं?